सरकार बदलने के बाद भी नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया है। फरवरी 2024 में साइज सरकार का पहला बजट पेश हुआ, जिसमें वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खास तौर पर कहा है कि कोंडागांव, सूरजपुर, सुकमा समेत ऐसे कई जिलों में भवन विहीन स्कूलों का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन जो तस्वीर सुकमा के स्कूलों की हम आपको दिखाएंगे, उसे देखकर आप ही तय कीजिएगा कि सरकार के दावे और हकीकतों में कितना अंतर है। सुकमा के भिज्जी गांव में पढ़ाई कर रहे इन नौनिहालों का स्कूल ये छोटी सी झोपड़ी है। जहां ये बच्चे अपने घरों से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर पढ़ने के लिए आते हैं। पतंग के प, फल के फ, बकरी के ब, भाटा के भ, और तपती धूप और गर्मी में यहाँ पढ़ाई करते हैं। बच्चों को पढ़ाने वाली शिक्षिका बताती हैं, बच्चे बहुत लगन से पढ़ाई करते हैं, लेकिन स्कूल भवन नहीं होने से काफी दिक्कतें होती हैं। सर थोड़ी परेशानी तो होती है, मतलब बारिश में, गर्मी में थोड़ा बच्चों को परेशानी होती है, पर फिर भी बच्चे आते हैं रेगुलर और पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ा सीख भी रहे हैं। यहाँ पर इंटीरियर एरिया है, उसके बाद भी बच्चे से अच्छा सीख रहे हैं सर, और मेहनत कर रहे हैं। धीरे धीरे मेहनत करेंगे तो अच्छा सीख जाएंगे बच्चे। और थोड़ा परेशानी है, अब सरकार करने की कोशिश कर रही है, अब यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है साधन, पर आ जाएगा सर थोड़े दिन में। ये हाल केवल एक स्कूल का नहीं है। सुकमा के ही वोंदेरपारा प्राथमिक शाला की तस्वीर भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ स्कूल का निर्माण पिछले 3 साल से हो रहा है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते निर्माण अधर में लटक गया। ये वोंदेरपारा प्राथमिक शाला है जो पिछले 3 सालों से निर्माणाधीन है, जिसका काम आज भी पूरा नहीं हो सका है। नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है, उसके बाद भी जिम्मेदार अफसर अभी भी बेपरवाह बनकर, आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। बीते 3 सालों से इसका निर्माण करने की बात ग्रामीण बार बार कह रहे हैं। आप देख लीजिए, ये निर्माणाधीन भवन को देख लीजिए, जो पूरी तरह से अब मवेशियों का अड्डा बन गया है। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी इस और शिक्षा गुणवत्ता की बात तो करते हैं, लेकिन बिल्डिंग पूरा करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। बच्चे झोपड़ी नुमा मकान में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं, और ये जो भवन है, कई सालों से इसका निर्माण कार्य चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो शिक्षा सत्र शुरू होने के पहले दावे तो जरूर किए गए थे कि इसे पूरा किया जाएगा, लेकिन जो हालात यहाँ पे जो नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि कई महीनों से यहाँ निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। और ये बिल्डिंग अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, तो देख लीजिए इसकी जो क्वालिटी है, किस तरह से इसका निर्माण किया जा रहा है। अब देख लीजिए, अभी से इस भवन में सीपेज आने शुरू हो गए हैं। जब ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जब बच्चे यहाँ बैठने लगेंगे, तो आप समझिए कि किस तरह से ये भवन चंद महीनों में जर्जर हो जाएगा और बच्चों को फिर से उसी हालात में, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्डिंग स्वीकृत हो गई है, सरकार ने भी बच्चों की शिक्षा को देखते हुए, बच्चों के भविष्य को देखते हुए यहाँ बिल्डिंग की स्वीकृति की है। उसके बावजूद सब कुछ पूरा होने के बाद भी धरातल पर आज भी भवन का निर्माण पूरा नहीं हो सका। इमली के पेड़ के नीचे चल रहा 9 बच्चों का ये प्राइमरी स्कूल कोंटा ब्लॉक का है। बच्चे गर्मी से बचने के लिए यहाँ पेड़ की छांव के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बारिश होने पर इस टीन की शेड का सहारा लेते हैं। गांव के ही रहने वाले मूचा की देवा बताते हैं, गांव में 5 साल से स्कूल का निर्माण हो रहा है, लेकिन प्रशासन का कोई अधिकारी देखने वाला नहीं है, जिसकी वजह से स्कूल अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्कूल है क्योंकि जो बनाने वाला ठेकेदार है, अभी तक 2-3 लोग आ चुके हैं, अभी तीसरा चौथा वाला है कि अभी पूरा करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता, अभी काम चल रहा है।
तो कितने साल से ऐसा स्कूल का काम चल रहा है? 4-5 साल हो गया वो चल रहा है इससे। 5 साल से बच्चे से पेड़ के नीचे पढ़ते पेड़ के हैं? नीचे पहले इमली झाड़ के नीचे चल रहा था, उसके बाद में फिर अपना जो रहने के लिए गांव का वो कोटा बनाता है उसमें पढ़ा रहता है। उसके बाद फिर वहां से आंगनबाड़ी साइड में वो साई का है, उसके घर के बाजू में इमली झाड़ है, उसी इमली झाड़ में फिर पढ़ाना शुरू किया है। उस आंगनबाड़ी और कार्यकर्ता और ये दोनों मिलके ये इमली झाड़ में पढ़ा रहे हैं। बारिश होते तो अपने घर बच्चों को भेज देते और उसका सुविधा नहीं है तो फिर कहाँ पढ़ाएंगे, छुट्टी कर देते थे। स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका भी बताती हैं कि बिना स्कूल भवन के काफी परेशानी होती है। कि स्कूल संचालन में तो बहुत सारी परेशानियां होती है, जैसे रोड ही नहीं है तो आने में दिक्कत होता है, वहाँ नाला है, नाले में पानी भर जाता है, तो पानी भरने के बाद हम इधर आने में दिक्कत होता है, कई बार स्कूटी वहीं खड़े करके पैदल चल के आना पढ़ाना होता है। ठीक, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं इमली का पेड़ है, इसके नीचे पढ़ाते हैं। रहने को एक है झोपड़ी पढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें हम न दीवार है न कुछ नहीं, पानी गिरता है तो पढ़ाने के लिए नहीं बनता। और बहुत सारी समस्याएं, जैसे हम अपने पुस्तकें कहाँ रखें, अपने जो सामान है वो कहाँ रखें, रखने के लिए जगह नहीं है। कितना सामान आप रसोई के घर में रखोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। मतलब फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जितना बन सके उतना हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सरकारी काम की रफ्तार पर जब अधिकारियों से बात की गई तो क्या जवाब मिला, आप भी सुनिए। हाँ सर, वो ये बताना चाह रहा हूँ मैं, जितने भी झोपड़ियाँ में चल रहे हैं सभी जगह भवन जो है निर्माणाधीन है। हम लोग जो अधूरे भवन है उनको जल्दी से जल्दी निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए ठेकेदारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और सतत मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है कि प्रतिदिन का रिपोर्ट लिया जा रहा है कि कितना प्रोग्रेस है भवनों का। इस प्रकार से डेली हम लोग रिपोर्टिंग ले रहे हैं सर, और 2 महीने के अंदर जहाँ झोपड़ियां हैं सभी जगह भवन उपलब्ध हो जाएंगे, सब भवनों में लगेंगे स्कूल। बहरहाल सुकमा के अलग अलग स्कूलों को दिखाने का मकसद केवल ये था कि सरकार जो भी शिक्षा के स्तर को सुधारने के जोर शोर से दावे करती है उनमें कितना दम है, और अब जो 2 महीने का वक्त दिया गया है, क्या वाकई में 2 महीनों में बच्चों को पक्के स्कूल मिल जाएंगे। सोचते होंगे कि आखिर इतने पैसे खर्च होने के बाद भी आदिवासी बच्चों को बुनियादी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है। सोचने वाली बात है। बड़ा सवाल है उन हुक्मरानों के लिए कि बच्चों के लिए बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर उन योजनाओं को उतारना होता है कहीं ना कहीं वे बच्चों तक नहीं पहुंच पाते हैं। और यही कारण है कि आज भी बुनियादी शिक्षा को लेकर सरकारें गंभीर जरूर है, लेकिन अफसर जरूर गंभीरता नजर नहीं आ रहे हैं। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा।